हेलो दोस्तों, आज है मेरा 1000 डेज इन नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ का 63वां दिन। तो आज की सुबह सुबह चाय डायरेक्ट हुई अगरतला से। जी हाँ, अगरतला में मैं पहुंचा हुआ था। वहाँ सुबह सुबह चाय पीते पीते मैं निकल गया मॉर्निंग वॉक पे अगरतला स्टेशन की तरफ, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहीं से हमें ट्रेन लेके जाना था गुवाहाटी के लिए। तो अगरतला जब स्टेशन की तरफ आया सुबह सुबह बड़ा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली जब वापस आए थे तो शाम को बहुत भीड़ और बहुत शोर शराबा था। सुबह सुबह आया तो एकदम शांति थी, अच्छा लग रहा था। हवा नहीं चल रही थी, बट मौसम में यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू सिलचर। तो वहाँ से जब मैं आया, यहाँ मुझे दिखाई दिया त्रिपुरा का जो लोक नृत्य है उसकी कुछ झलकियाँ। बहुत ही अच्छी आर्ट यहाँ पर बना रखी थी, जिसने भी बनाया था उसको सैल्यूट है। वहाँ से निकला तो फ्लैग मुझे थोड़ा थोड़ा लहराता हुआ दिखा, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, तो जो कि देखने में अपने आप ही अच्छा लग रहा था। दोस्तों फिर हम आ गए स्टेशन बच्चों को लेकर, और हमारी ट्रेन आ चुकी थी जो लेके जाने वाली थी हमें गुवाहाटी। ट्रेन थी कंचनजंगा एक्सप्रेस, जो चलती है पीछे त्रिपुरा के एंड से और लेके जाती है पूरा सियालदह तक। तो रास्ते में हमें दिखाई दिए कुछ ऐसे गांव की झलकियां, जहां पर ऑलमोस्ट हर घर के पास अपना पर्सनल तालाब था। ये असम की कई जगह मैंने देखा है। साथ ही ट्रेन में आ गया था चाय, चाय बोलो चाय। तो बस वो जो चाय बोलो चाय की आवाज़ सुनाई पड़ती है कान में, तो मन कर ही जाता है कि चाय ले ही ले। तो चाय अपने ले ली। चाय पीने के बाद अपन चले गए ऊपर, थोड़ा रेस्ट करने लगे। और रेस्ट करते करते देखा मैंने एक आदमी थोड़ा सा सुरीले अंदाज में गमछा बेच रहा है। तो मैं चाहता था उसकी आवाज़ यहाँ रखूँ, बट बहुत ज़्यादा शोर आता बैकग्राउंड का, तो क्लियर नहीं हो पाता। तो गमछा बेच रहा था, अच्छा गमछा था, सस्ता भी था। एक गमछा उससे ले लिया। उसके बाद वहाँ से निकले। रास्ते में फिर वही शानदार सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट्स जो है दिखने लगे थे। मतलब आप ट्रेन की जर्नी कर रहे हो और सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं, अच्छे रास्ते दिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जर्नी जो पेनफुल होती है वो चुभती नहीं है। पेनफुल किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी अभी 10-12 घंटे ट्रेन में काटने हैं, बल्कि ज़्यादा 14 घंटे इस ट्रेन में काटने हैं। उसके बाद फिर वहाँ वेट करना है रेलवे स्टेशन पे, और अगले दिन फिर मॉर्निंग में हमें ट्रेन पकड़नी है एर्नाकुलम के लिए, जिसमें अगेन 2.5 से 3 दिन जाएगा। तो ये जो जर्नी थी ये तो बिल्कुल भी मुझे चुभी नहीं। बाकी ये देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहेगा। चुभी इसलिए नहीं क्योंकि मोस्टली मैंने जो सफ़र किया वो व्यू पॉइंट्स को देखते हुए किया। जितना भी दिन का टाइम था मैं बाहर देखता रहा, या बाहर गेट के पास आके खड़ा रहा और नज़ारों को एंजॉय करता रहा। हाँ, सेफ्टी मैंने ज़रूर रखी, गेट के थोड़ा पीछे ही रहा। तो रास्ते में जगह जगह क्या दिख रहा था, पहाड़ दिख रहे थे, नदियाँ दिख रही थी। नदियाँ निकल निकल के जा रही थी। मतलब मन तो कर रहा था कि आसपास कहीं हो तो इन्हीं नदियों में नहाने चले जाएं, या अगर ये हमारे स्कूल के आसपास घंटे 2 घंटे 3 घंटे की रेंज में भी हो। कुछ लोग नहा भी रहे थे नीचे, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा। तो अपन भी बाइक उठाए चले जाएं और यहीं पे डेली शाम अपन बिताएं, यहीं पैर डाल के इस पानी के अंदर बैठे रहें। बट कोई नहीं, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ नहीं कहीं और जाएंगे। जगहें बहुत मिलेंगी आगे आने वाले कई दिनों में, आपको नॉर्थ ईस्ट की कई झलकियाँ मिलती रहेगी। तो वो देखने के बाद फिर एक आगे थे, ये 12 मजा इसको बोलते हैं। 12 मजा खाते खाते कब हमारा सफ़र बीत गया पता ही नहीं चला। हम लोग पहुंच गए थे गुवाहाटी। गुवाहाटी एग्जिट करके रात पूरी काटनी थी, तो मैं बच्चों को ले आया, लॉन्च ढूंढने लगा, और हमें लॉन्च मिल गया था, एग्जीक्यूटिव लॉन्च। तो छोटे बच्चे हैं, बच्चों को बाहर इस तरह से नहीं छोड़ सकते थे, तो लॉन्च में ले आया। वहीं ये भी दुख हुआ कि मेजॉरिटी आज हमारे देश की ऐसी है जो प्लेटफॉर्म पे सोती है, सड़कों पर सोती है, और लगता है बुरा तो लगता है। बस इसी तरह रही अपनी रात। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में। गुड नाइट।